अगर आपको कोई डिप्रेस्ड लगता है, आपको लगता है किसी की हैबिट्स चेंज हो रही हैं, कोई थोड़ा विथड्रॉन रहने लग गया है, उसे एनकरेज करिए इवैल्यूएशन के लिए, उसे एनकरेज करिए। खुद को खत्म करने का उठा ले गंभीर कदम जो, कायर नहीं, वो मजबूर होता है। झेल ना पाया बुरे हालातों का बवंडर, गुस्ताख नहीं, मन से चकनाचूर होता है। जैसे हर पतझड़ के बाद आता है सावन, हर मुश्किल का हल भी ज़रूर होता है। रात कितनी भी क्यों ना हो काली, दूसरी ओर सुबह का नूर होता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर इशरत कालरा और मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे पे मैं आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो की शुरुआत में ये कह कर करना चाहता हूँ कि अनलाइक मेनी वीडियोस, इस वीडियो में स्टैट्स नहीं डिक्लेयर किए जाएंगे, ना ही ये बताया जाएगा कि सबसे कॉमन क्या यूज होता है सुसाइड में, क्योंकि एक इफेक्ट होता है वर्थर इफेक्ट। 1700 में एक बुक आई थी, द सॉरोज ऑफ यंग वर्थर। उसमें एक हार्ट ब्रेक की कहानी थी जिसमें प्रोटैगनिस्ट जो है वो सुसाइड कर लेता है। वो बुक इतनी पॉपुलर हो गई यूरोप में कि उसके बाद सेम तरीके से सुसाइड्स बढ़ गए, इन्हें बोला जाता है कॉपी कैट सुसाइड्स। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आई विल नॉट डिक्लेयर द कॉमन मेथड्स यूज्ड एंड द स्टैट्स, ठीक है। लेकिन एक इसका ऑपोजिट इफेक्ट भी होता है, पापागिनो इफेक्ट। यानी कि अगर होप, सर्वाइवल, ये स्टोरीज बताई जाएं तो सुसाइड का रेट कम हो जाता है। सबसे पहले कुछ मिथ्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बस्ट करना। पहला मिथ जो हमारी सोसाइटी में चलता है कि सुसाइड के बारे में बात करना गलत है, इससे डिप्रेस्ड पर्सन को कोई आइडिया ना मिल जाए। WHO की रिसर्च बोलती है कि अगर आप किसी डिस्ट्रेस्ड इंसान से इस बारे में डायरेक्टली बात करते हैं तो वो बेटर फील करता है, सुसाइड का रिस्क कम होने के चांसेस ज्यादा है, ना कि बढ़ने के। तो ये शर्म से मैं क्या बात करूंगा या उसको ऐसा आइडिया ना मिल जाए, इसकी वजह से आप बात करनी नहीं रोकिए। दूसरा, लोग बोलते ही हैं, ड्रामा करते हैं, सुसाइड करते नहीं है। इस बात को इतना लाइटली ले लेना कि सिर्फ बोल रहे हैं, बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तीसरा मिथ, हमें क्या पता उसे कोई प्रॉब्लम थी, उसने तो कभी बताया ही नहीं। देखिए, आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा, आपको वार्निंग साइंस देखने पड़ेंगे। मैं आगे आपको बताऊंगा कि वार्निंग साइंस क्या होते हैं। एक बात बड़ी साफ है कि हर एक इंसान जो सुसाइड अटेम्प्ट करता है उसने कोई ना कोई क्लू पहले जरूर दिया होता है। या विड्रॉ करने लगता है सोसाइटी से, चुप रहने लगता है, कुछ डिप्रेशन के साइंस दिखने लगते हैं, अकेला रहने लगता है, तो कुछ ना कुछ जरूर आएगा। हम तो कभी सुसाइड नहीं कर सकते, वो तो कमजोर, वीक एंड कावर्डली लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। अक्सर ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत सहा है, बहुत देर तक चुपचाप सहा है, या उन्हें सपोर्ट पूरा नहीं मिला है, या इनसफिशिएंट सपोर्ट मिला है। वो जीना चाहते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई और रास्ता नहीं है और शायद इसी से उनकी पेन कम होगी, देन दे कंटेम्पलेट सुसाइड। एक बार सुसाइड की किसी ने अटेम्प्ट करी, हमने बचा लिया, उसको टॉक आउट कर लिया, तो वी आर ओवर विद इट। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 80% ऑफ पीपल हु एक्चुअली कमिट वो होते हैं जिन्होंने पहले अटेम्प्ट कर रखी होती है। मतलब आपका काम सुसाइड से रोकना नहीं, उसके बाद का भी है। थेरेपी, काउंसलिंग या मेडिकेशन, वॉट एवर, मेंटल हेल्थ इवैल्यूएशन, सब आपको करवाना चाहिए और पड़ेगा। अनसक्सेसफुल लोग ही ये कमिट करते हैं, ऐसा भी नहीं है। अपरेंटली सक्सेसफुल, वेल सेटल्ड लोग ऑन द फेस, हाँ वो अनसेटल्ड हैं लेकिन दिमाग में। मॉनिटरली वेल सेटल्ड लोग, करियर वाइज वेल सेटल्ड लोग भी अटेम्प्ट करते हैं। कई सारे एग्जांपल्स हैं। उन्हें चेयर अप कर दो, सब ठीक हो जाएगा। चेयर अप करना कैन बी वेरी हार्मफुल, क्योंकि दैट कैन लीड टू शेम इन द पेशेंट या मिसअंडरस्टैंडिंग। ही माइट फील मिसअंडरस्टूड कि मेरे को समझा ही नहीं जा रहा यार। तो चेयर अप करना एक स्टार्ट हो सकता है, लेकिन उसके बाद फॉलो अप इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंट का मूड इंप्रूव हो गया तो बस अब तो रिस्क खत्म हो गया, नहीं। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड पैराडॉक्सिकल सुसाइड। एट द हाइट्स ऑफ डिप्रेशन, पेशेंट यूजुअली डोंट कमिट सुसाइड बिकॉज दे डोंट हैव द एनर्जी इफ दे आर सिवियरली डिप्रेस्ड। जैसे जैसे अगर वो मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इंप्रूव होते हैं, तो इंप्रूवमेंट के फर्स्ट 3 मंथ्स में सुसाइड के रिस्क मैक्सिमम होते हैं, क्योंकि वो हाफ थॉट्स के अब करने की एनर्जी आ जाती है। तो ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। थेरेपी या मेडिसिन क्या करेगी इसमें? दीज आर लाइफ सेविंग थिंग्स। CBT, DBT, whatever supportive therapy is needed must be done. And there are medications like ketamine, clozapine, and lithium who have proven anti-suicidal effects.
इन डिफरेंट इलनेसेस। अब आगे डूज एंड डोंट्स की बात कर लेते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। पहले बात करते हैं क्या करना चाहिए। सबसे पहले मेंटल हेल्थ को फिजिकल हेल्थ की तरह ट्रीट करना चाहिए। एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेस एनीवन कैन ब्रेक इंक्लूडिंग यू एंड मी, सो यू मस्ट बी केयरफुल। इट इज नॉट अस वर्सेस देम कि वो कोई और लोग हैं, कोई कमजोर लोग हैं जो ऐसा अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आपको कोई डिप्रेस्ड लगता है, आपको लगता है किसी की हैबिट्स चेंज हो रही हैं, कोई थोड़ा विड्रॉन रहने लग गया है, चुप रहने लग गया, तो उससे बात करिए, उसको ऑब्जर्व करिए, पेशेंटली सुनिए, उसे एनकरेज करिए ट्रीटमेंट के लिए, उसे एनकरेज करिए इवैल्यूएशन के लिए, उसे एनकरेज करिए कि दिस टू शैल पास एंड वी विल हेल्प यू, वी विल बी देयर। डोंट लेट हिम और हर फील लोनली। वार्निंग साइंस क्या है? सडन कामनेस इज अ वार्निंग साइंस, विड्रॉल इज अ वार्निंग साइन। कई लोग अपनी चीजें डोनेट करना शुरू कर देते हैं, दैट इज अ वार्निंग साइन। होपलेस बातें करना, नेगेटिव बातें करना, पेसिमिस्टिक हो जाना, दैट इज अ वार्निंग साइन। अब डोंट्स क्या 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 नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई बोलता है आके, अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करता है, तो पहले तो पैनिक नहीं करना है या उसको जज नहीं करना है, या ऐसा नहीं बोलना तुम ऐसा सोच कैसे सकते हो, जजमेंटल में तुम कावर्ड हो, यू आर सेल्फिश। गिल्ट नहीं देना है, फैमिली का सोचो पीछे क्या होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कई लोग सोचते हैं कि मुझे इसने कॉन्फिडेंशियली बताया है, मैं इसको सीक्रेट रखता हूँ, लेकिन व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ लाइफ टू द अदर पर्सन, यू शुड नॉट कीप अ सीक्रेट। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें। थेरेपी, काउंसलिंग, मेडिकेशन, इनके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। कई बार एक्यूट क्राइसिस है, कोई अटेम्प्ट करके आया है, करने वाला था या जाने वाला था, तो शॉर्ट टर्म हॉस्पिटलाइजेशन इज ऑल्सो गुड। अब हम रिस्क फैक्टर्स जान लेते हैं। 90% सुसाइड मेंटल इलनेस के साथ रिलेटेड होते हैं, जिसका सबसे कॉमन कॉज डिप्रेशन है। सब्सटेंस अब्यूज, एडिक्शन, ये मेंटल इलनेस को या इम्पल्सिविटी को फ्यूल कर सकते हैं। यानी कि कोई डिप्रेस्ड इंसान है, उनको कभी सुसाइडल थॉट्स आए हों, लेकिन वो सोच नहीं रहा, बट इन एन इंटॉक्सिकेटेड स्टेट ही माइट एक्चुअली बिकम इम्पल्सिव एंड कमिट। लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। 2017 तक इसको क्रिमिनल एक्ट माना जाता था। ये बिलीव किया जाता है, एंड राइटली सो, कि अ पर्सन who is committing this act must be in distress, तो अब इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। अब नेक्स्ट मैं आपके स्क्रीन पे कुछ हेल्पलाइंस दे देता हूँ, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। इफ यू फील हेल्पलेस और होपलेस, यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन, देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ सुसाइड, एनीबडी अराउंड यू इज फीलिंग दैट वे, दीज हेल्पलाइंस एक्चुअली वर्क। एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि सुसाइड इज प्रिवेंटेबल, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेंटेबल कॉजेज ऑफ डेथ। एवरी लाइफ इज वैल्यूएबल, ट्राई टू बी सीरियस अबाउट इट। इसकी खिल्ली नहीं उड़ाएं, जज नहीं करें, मौकरी नहीं उड़ाएं। और ये इसके लिए सबसे सिंगल इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपके हेल्प करेगा, आप ये सोचें कि इस पोजीशन में कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई और लोग हैं, कोई कमजोरी है उनमें, ऐसा नहीं है।